हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आप लोग को बताने जा रहे हैं, ठीक है। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू। आइए हम पहले इसको हम समझेंगे, उसके बाद से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये दीजिए, क्या दिया है बाबू, ठीक है। इस समबाहु त्रिभुज दे दिया, ठीक है। और मान लीजिए इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बाबू, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, चलिए लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू एस। सबसे पहले इसको हम ऐसा ब्रैकेट में कर लेते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, फिर होता है एस माइनस बी, फिर होता है बाबू क्या, एस माइनस सी। इतना हो गया। चलिए इसका ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पर बाबू इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले बता दें, ये जो है ना समबाहु त्रिभुज, ये तीनों कोणों को जोड़ेंगे तब इसका क्या आएगा, परिमाप आएगा, ठीक है। तो एस क्या है बाबू, एस माना होता है आधा, यानी परिमाप होता है, ठीक है। तो अब जाके इसका आंसर आएगा। चलिए इसमें से कोई भी ए मान लेते हैं, त्रिभुज का कोई भी एंगल का ए मान लेते हैं। चलिए किसका ए मान लेंगे, चलिए मान लेते हैं 13 का ए मान लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसको बी मान लेते हैं बाबू, ठीक, और इसको सी मान लेते हैं। चलिए हो गया। अब आइए हम क्वेश्चन को बाबू बनाते हैं। तो पहले हम बाबू बताएंगे एस के मतलब क्या होता है। एस का मतलब क्या होता है बाबू, तो एस बराबर होता है, एस बराबर होता है क्या, एस का मतलब होता है परिमाप। तो यहाँ लिख देंगे बाबू परिमाप। परिमाप किसे कहते हैं, जो 2 से आधा हो, भाग लग जाए, ठीक है। एस हो गया। अब आइए, अब हम तीनों कोणों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ देखते हैं बाबू, यहाँ है एस माइनस ए, यहाँ बी है, यहाँ सी है। अब तीनों को बाबू हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो तीनों को जोड़ देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बटे में कितना है बाबू, 2 है। तो 2 से हम भाग लगा दिए। चलिए हो गया ना। अब चलिए इसके बाद से क्या है बाबू, एस बराबर हो गया, क्या हो गया, ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है बाबू 13। तो हम यहाँ लिख देंगे 13 प्लस बी का मान कितना दिया है बाबू 8, यानी 8 दिया है, तो 8 लिख दिए बाबू। और सी का मान कितना दिया है बाबू 19 लिख दिए, ठीक है। ये अब इसका बाद में क्या लिखा है बाबू, सीएम लिखा है ना, सीएम। तो हम यहाँ सीएम साइड में लिख देते हैं। चलिए यहाँ हो गया। और इसका नीचे यानी बट्टे में कितना है बाबू, 2 है। तो 2 से हम भाग लगा दिए, हो गया, भाग लग गया। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा बाबू, 40 आ जाएगा। चलिए 40 आ गया। बट्टे में कितना है, 2। अब इसको भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ क्या है बाबू, सीएम है, तो सीएम लिख देंगे। भाग लगाएंगे तो कितना है बाबू, यहाँ आ जाएगा बाबू 20 सीएम, ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़िए। इसके बाद से क्या होता है, चलिए इसका कितना मान आ गया बाबू, 20 आ गया ना, 20 सेंटीमीटर। इतना तो हो गया। परिमाप समझ गए कि परिमाप इसका कितना है बाबू, 20 सेंटीमीटर है ना। अब आइए, अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं बाबू। तो यहाँ आप लोग बता दे, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू, यहाँ तो इसका सूत्र दिया है, बस इसी सूत्र को हम रख देंगे, उसको हम बाबू बना लेंगे। तो चलिए ए का तो मान दे दिया है, बी का मान दे दिया है, और सी का मान दे दिया है। हमको किसका मान मालूम नहीं था, एस का मालूम नहीं था कि एस का मान कितना है बाबू। तो एस का मान कितना आया है, निकल गया बाबू 20 सेंटीमीटर आया, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब आइए, अब इस पर रख के हम सॉल्व कर देते, यानी बना देते बाबू, ठीक है। आइए सबसे पहले रूट ले लेते हैं, उतना बड़ा रूट ले लेंगे। अब चलिए एस का मान कितना है बाबू 20, यहाँ लिख देंगे 20। उसके बाद से क्या दिया है बाबू, एस दिया है, तो इंटू में हम क्या लिखेंगे, एस के जगह 20 लिख दिए। उसके बाद से ए है ना, तो ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है बाबू 13। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या चीज़, माइनस है यहाँ, तो माइनस करके
और 13 को घटा देंगे 20 में से, ठीक है। उसके बाद से चलिए अब कितना दिया है बाबू, एस के मतलब आप लोग बताए हैं कि 20 है तो 20 लिख दिया, माइनस कितना है बी का मान, बी का मान बाबू 8 दिया है, तो 20 में से 8 को हम बाबू घटा देंगे। चलिए उसके बाद से फिर दिया है बाबू 20 माइनस सी का मान कितना दिया है 19 दिया है, तो 20 में से 19 जाएगा तो कितना आएगा बाबू, हो गया। अब सब को भी क्या करते हैं मिलाते हैं, देखिए क्या होता है। अब हम यहाँ से वर्गमूल इतना कर देंगे, ठीक है, हो गया। आइए बाबू अब देखिए यहाँ है 20, तो 20 तो वैसे ही रहेगा, तो 20 उतार लिए, यहाँ देखिए क्या होगा, ब्रैकेट में घेर देंगे। और 20 में से अगर 13 को घटाएंगे बाबू तो कितना आएगा 7 आएगा। चलिए ब्रैकेट में घेरते हैं, फिर ब्रैकेट करेंगे और 20 में से बाबू 8 जाएगा तो कितना आएगा 12, यहाँ बाबू 12 लिख दिए। यहाँ देखिए 20 में से 19 जाएगा तो कितना आएगा बाबू 1 आ जाएगा, यानी 1 आएगा। चलिए हो गया ना। अब देखिए यहाँ क्या होता है बाबू, बराबर के चिन्ह देंगे, चलिए हो गया। अब यहाँ क्या होगा, अब देखिए इस सब को यहाँ क्या है बाबू, यहाँ भी, यहाँ देखिए कितना बार है बाबू 4 बार CM है ना, CM जब 4 बार करेंगे तो CM 4 हो जाएगा। यहाँ बाबू क्या हो जाएगा बाबू CM 4, ये भी रूट का अंदर ही है, ठीक है। अगर हम रूट को बाहर निकालेंगे, इसको रूट को बाहर निकालेंगे, यहाँ तक गुणा करेंगे, गुणा करके इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बाबू, एक को तो हटा दीजिए, कितना आएगा 12, और यहाँ आ जाएगा बाबू कितना 1680, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए CM m का पावर 4 है और रूट से बाहर निकालेंगे बाबू तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो CM स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू CM स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इसको रूट से बाहर निकालेंगे बाबू, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा, आ जाएगा इसका आंसर 40.98, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये है बाबू कितना 41 के बराबर, 41 क्या हो जाएगा बाबू सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे ना। और देखिए इसका क्षेत्रफल क्या आ गया बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल 41 सेंटीमीटर आ गया, यानी यहाँ ये भी कह दीजिएगा 40.98, ठीक है, इतना का बराबर है, यानी 41 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। चलिए बाबू अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, ठीक है बाबू, और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। चलिए उतारिए ले बाबू, जो है चंदन स्टडी सेंटर, ठीक है बाबू। चलिए देखिए लो, इसका क्षेत्रफल निकालना था बाबू, किसका, इसका क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये इतना होता है बाबू, ठीक है। और ये रखकर क्या कीजिएगा, ये तो दे दे समबाहु त्रिभुज, इसको जोड़िएगा, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो इसका परिमाप आ जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए परिमाप के फॉर्मूला होता है परिमाप बट्टा 2, यानी सबको जोड़ के या 2 से भाग दीजिएगा, उसका आधा आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए जोड़े हैं और 2 से भाग दे दिए हैं तो कितना है बाबू 40 आएगा, 40 में 2 से किए हैं तो यहाँ आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। चलिए वैसा ही यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, तो बस इसी पर हम बाबू फार्मूला सेट करके और इतना ला दे हैं, तो जो मेरा कितना आया बाबू 1680 आया है सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका वर्गमूल रूट से बाहर निकाले हैं तो बाबू 40.98 आ गया है, यानी कहने का मतलब 41 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आप लोग से इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद जय भारत, छापिए लो।